यादव ने बुलाई है अहम बैठक। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बताई जा रही है। बिहार में बदलते घटनाक्रम को लेकर बैठक है। महागठबंधन के सभी एमएलए एमएलसी इसमें शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे बैठक के लिए समय तय किया गया है। बदलते घटनाक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बेहद अहम बताई जा रही है और बिहार में बदलते घटनाक्रम को लेकर भी चर्चा विपक्ष की तरफ से की जाएगी। महागठबंधन के सभी एमएलए और एमएलसी इसमें शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होगी, जिसकी जानकारी सामने आ रही है। अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 2 बजे महागठबंधन की तरफ से बैठक बुलाई गई है। क्या मुद्दे रह सकते हैं, किन बातों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए, ये बैठक जो है वो वैसे तो राष्ट्रसभा चुनाव है उसको लेकर बुलाई गई है, लेकिन जो बिहार में बदलती राजनीतिक समीकरण है उसको देखते हुए भी यह बैठक जो है महत्वपूर्ण बताई जा रही है। क्योंकि राष्ट्रसभा चुनाव जो है वो 16 तारीख को होना है। 6 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, 5 सीट है। तो ऐसे में जो 5वां सीट है उस पर आरजेडी से जो एडी सिंह है और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा जो बीजेपी कोटे की जो सीट है उस पे वो चुनावी मैदान में है। तो जाहिर सी बात है कि जब 5वां सीट पे 2 उम्मीदवार है तो इसको लेकर के वोटिंग होगी। और जो दावा किया जा रहा है आरजेडी के तरफ से कि एडी सिंह जो है वो एनडीए के कुछ विधायक जो हैं वो उनके पाले में है। हालांकि इस बात को सीधे से उमेश कुशवाहा ने खारिज किया और उमेश कुशवाहा ने कल कहा, जब हमारे सहयोगी आनंद अमृता उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई विधायक उनके संपर्क में नहीं है, बल्कि आरजेडी के ही कई विधायक जो है वो हमारे संपर्क में हैं और वो जिस दिन वोटिंग होगी 16 तारीख को तस्वीरें भी सबके सामने होगी। लेकिन आज इन सभी गतिविधियों के बीच जो है महत्वपूर्ण बैठक तेजस्वी यादव ने एक पोलो रोड अपने सरकारी आवास में बुलाया है, जिसमें विपक्ष के तमाम विधायक एमएलसी को मौजूद होना है। दोपहर 2 बजे से ये बैठक शुरुआत होगी और इस बैठक में क्या कुछ बातें आती है छन के, किस तरह से जो एडी सिंह है जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, विपक्ष के तमाम विधायक का समर्थन किस हद तक उन्हें प्राप्त होता है, क्योंकि एआईएम के बगैर ये जीत संभव नहीं है एडी सिंह का। तो ऐसे में एआईएम के जो विधायक हैं उनके तरफ से जो जानकारी मिली है, एआईएम ने तेजस्वी यादव के सामने एक शर्त रखा है कि बिहार में जो एक एमएलसी के सीट आएगा आरजेडी के पाले में वो उन्हें देना होगा। और इसी शर्त पे वो एआईएम के जो विधायक हैं वो अपना समर्थन एडी सिंह को देंगे। तो जाहिर सी बात है कि यह चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। क्रॉस वोटिंग की भी जो है वो दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कितना दम होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आज की बैठक जो है वो राज्यसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने को लेकर जाहिर तौर पर अमित, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव बेहद अहम है और ऐसे में अपने सदस्यों को साथ के रखना भी बहुत जरूरत है। क्रॉस वोटिंग की जो चर्चाएं हो रही हैं या एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन के कई नेता एनडीए की तरफ है और वो आना भी चाहते हैं, राज्यसभा को लेकर भी वो वोटिंग कर देंगे, इस तरीके की चर्चाएं हैं। लेकिन जो बिहार में घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं, जाहिर तौर पर जब महागठबंधन के तमाम सदस्य यहां पर पहुंचेंगे बैठक के लिए तो इन मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि अब विपक्ष किस तरीके की रणनीति बनाए सत्ता पक्ष के लिए। जी, निश्चित तौर पे चूंकि अब सरकार का स्वरूप बदलने वाला है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है, तो स्ट्रेटजी भी बदलनी होगी। अब तक जो तेजस्वी यादव हैं या तमाम विपक्ष जो है वो नीतीश कुमार को जो है आरोप हाथों लेकर लगातार हमलावर था। आपको याद होगा कि 2020 का, 2025 का, 2024 का जो भी चुनाव रहे, 19 में लोकसभा का चुनाव रहे, सभी में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को सीधा निशाना साधते हुए हमला किया था। थका हुआ मुख्यमंत्री बता रहे थे, यहाँ तक कि ये कह रहे थे कि 20 वर्षों में सरकार ने कुछ नहीं किया है। एक ही मुख्यमंत्री जो है वो बयान देते रहते हैं, कार्य योजनाएं जो है उसे मूल रूप नहीं दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, सरकार की स्वरूप बदलेगी, तो बयान भी बदलने होंगे, स्ट्रेटजी भी बदलनी होगी, विपक्ष को अपनी रणनीति जो है उसमें बदलाव करना होगा। और उसी के लिए ये बैठक जो है ये बैठक उसके लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अब जब सरकार का गठन होगा, नई मंत्रिपरिषद की जो है स्वरूप तैयार किया जाएगा, नए मंत्रिमंडल जो है वो उसकी तस्वीर सामने आएगी। तो विपक्ष की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या प्लानिंग है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे अमित। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, राजस्व विभाग को लेकर